हेलो एंड वेलकम टू माय पाइथन ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल में हम नंबर डेटा टाइप के बारे में पढ़ेंगे। नंबर डेटा टाइप्स आर यूज्ड टू स्टोर न्यूमेरिक वैल्यूज। अगर हमें न्यूमेरिक वैल्यूज के साथ वर्क करना है देन हम पाइथन में नंबर डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। नंबर डेटा टाइप बेसिकली वेरिएबल में न्यूमेरिक वैल्यूज को स्टोर करवाने के लिए यूज में आते हैं। नंबर्स आर इम्यूटेबल इन पाइथन मीन्स वी कांट मॉडिफाई इट। जो नंबर डेटा टाइप्स होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं, मतलब हम उन्हें मॉडिफाई नहीं कर सकते। नंबर डेटा टाइप इंक्लूड्स इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स। पाइथन में जो नंबर डेटा टाइप्स है उसके अंडर में ये तीनों कैटेगरीज आती हैं, इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले हम इंटीजर्स के बारे में जानते हैं। द इंट डेटा टाइप रिप्रेजेंट्स एन इंटीजर नंबर। अगर हम पाइथन में किसी इंटीजर नंबर को स्टोर करवा रहे हैं देन उसका डेटा टाइप क्या होगा, इंट। एन इंटीजर नंबर डजंट हैव एनी डेसिमल पॉइंट और फ्रैक्शनल पार्ट। एक इंटीजर नंबर की क्या पहचान होती है कि उसमें कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं होगा और ना ही वो फ्रैक्शन में लिखा हुआ होगा। इस तरीके के नंबर में जीरो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव होल नंबर्स आते हैं जिनमें कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 0 -4 5 6 इस तरीके के। इनमें कोई भी डेसिमल पार्ट नहीं है, बट ये नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो लेकिन एक होल नंबर होना चाहिए एंड वही इंटीजर डेटा टाइप को बिलोंग करेगा। इंटीजर्स आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ पाइथन बिल्ट इन क्लास इंट। जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इन पाइथन एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट, सो जो इंटीजर होते हैं वो क्लास इंट के ऑब्जेक्ट होते हैं। अब हम नंबर डेटा टाइप की दूसरी कैटेगरी के बारे में पढ़ते हैं जो कि है फ्लोट्स। द फ्लोट डेटा टाइप रिप्रेजेंटिंग पॉइंट नंबर। फ्लोट डेटा टाइप फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इज अ नंबर दैट कंटेन्स अ डेसिमल पार्ट। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर वो नंबर होते हैं जिनमें एक डेसिमल पार्ट होता है। अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इज एक्यूरेट अप टू 15 डेसिमल प्लेसेस। इंटीजर एंड फ्लोटिंग पॉइंट्स आर सेपरेटेड बाय डेसिमल पॉइंट्स। फॉर एग्जाम्पल 1 इज एन इंटीजर, 1.0 इज अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। तो आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा कि अभी तक हम जो होल नंबर लिख रहे थे जिसमें कोई डेसिमल या फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता था वो सारे के सारे नंबर्स क्या थे, इंटीजर। बट अगर हम उसमें कोई पॉइंट लगा कर कोई वैल्यू या डेटा पास कर दें देन वो क्या कहलाने लग जाएंगे, वो कहलाने लग जाएंगे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, जिन्हें हम शॉर्ट में फ्लोट्स भी कहते हैं। अ फ्लोट डेटा टाइप ऑल्सो डिनोटेड बाय द साइंटिफिक नोटेशन यूजिंग अपर केस ई और लोअर केस ई। इस लाइन का क्या मतलब है ये हम प्रोग्राम के थ्रू देखेंगे। फ्लोट्स आर ऑब्जेक्ट ऑफ पाइथन बिल्ट इन क्लास फ्लोट। फ्लोट पाइथन में जो बिल्ट इन क्लास है फ्लोट उसके ऑब्जेक्ट्स हैं। अब हम कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप के बारे में पढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ x प्लस वाई जे, वेयर x इज द रियल पार्ट एंड y इज द इमेजिनरी पार्ट। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम x प्लस वाई जे की फॉर्मेट में लिखते हैं जहाँ पर x जो होता है वो रियल पार्ट होता है एंड y जो होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। जैसे कि यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया 5 + 6j का, जहाँ पर जो 5 है वो मेरा रियल कंपोनेंट है एंड जो 6 है वो मेरा इमेजिनरी कंपोनेंट है। वी कैन नॉट यूज एनी अल्फ़ाबेट एज द इमेजिनरी पार्ट एक्सेप्ट j। हम कॉम्प्लेक्स नंबर में जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसमें j के अलावा कोई और अल्फ़ाबेट नहीं ले सकते। कॉम्प्लेक्स आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ पाइथन बिल्ट इन क्लास कॉम्प्लेक्स। पाइथन में जो बिल्ट इन क्लास है कॉम्प्लेक्स उसी क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं। अब हम एक प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं कि नंबर डेटा टाइप में ये तीनों कैटेगरीज हैं, इन तीनों कैटेगरीज को किस तरह से लिखते हैं। मैंने यहाँ पर VS कोड ओपन कर लिया है। तो हम नंबर डेटा टाइप्स में जो सबसे पहली कैटेगरी थी इंटीजर डेटा टाइप्स उसके बारे में पढ़ते हैं। तो इंटीजर्स के लिए हमने क्या कहा था कि इंटीजर्स होल नंबर्स होते हैं, मतलब जिसमें कोई भी डेसिमल पार्ट नहीं होता। मैंने यहाँ पर लिख दिया 20 20। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर मैं इसे प्रिंट करवाता हूँ एंड इसका डेटा टाइप देखते हैं। फाइल, सेव एंड रन। तो ये आ रहा है, हमारा डेटा भी आ रहा है, लेकिन उसकी जो क्लास आ रही है इंट। जैसा कि हमने पढ़ा था कि पाइथन में जो इंटीजर डेटा टाइप्स होते हैं वो पाइथन में जो बिल्ट इन क्लास है इंट उसके ऑब्जेक्ट्स हैं। तो यहाँ पर ये क्लास इंट आ रही है। अब मैं इसमें कितना भी बड़ा नंबर ले सकता हूँ।
मैंने कितना भी बड़ा नंबर ले लिया, लेकिन इसमें यहाँ पर कोई भी डेसिमल पार्ट नहीं है, यानी ये क्या है, ये एक नंबर ही है, मतलब इंटीजर ही है। अगर हम इसमें माइनस भी लगा दें और अगेन फाइल को सेव करें एंड रन करवाएं, यहाँ पर मेरे पे क्या प्रॉब्लम हो गई, मैंने यहाँ पर ज़ीरो लगा दिया, मैं ज़ीरो नहीं लगाता। अब मैं फाइल को सेव करता हूँ एंड अब मैं रन करवाता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पर आ रहा है। एक्चुअली वो ज़ीरो से मैंने स्टार्ट कर दिया था, तो इस तरीके कोई नंबर नहीं होता पाइथन में। इस तरीके का डेसिमल लगा करके, यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में एग्जिस्ट करता है, बट इंटीजर्स में इस तरह कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता जिसमें सबसे पहले ज़ीरो लगा हुआ हो। तो आप लोगों ने देखा कि चाहे हम नेगेटिव नंबर्स लें या पॉजिटिव नंबर्स लें, वो इंटीजर डेटा टाइप की कैटेगरी को ही फॉलो करेंगे अगर उनमें कोई भी डेसिमल पार्ट नहीं है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, 404.23 ले लेता हूँ, मैं इसे हटा देता हूँ एंड फाइल सेव एंड रन। तो ये किस कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है, फ्लोट कैटेगरी को, बिकॉज यहाँ पर क्या हमारे पास एक डेसिमल पार्ट है। वहीं पर अगर हम इसे अब नेगेटिव में लेकर के देखें, सेव एंड रन, तो ये अगेन फ्लोट कैटेगरी को डिनोट कर रहा है। अब हमने जैसे एक चीज़ के बारे में और पढ़ा था अपनी स्लाइड में कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स जो होते हैं वो अपर केस ई एंड लोअर केस ई से भी डिनोट किए जाते हैं। तो उसका क्या मतलब था, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 42 एंड पहले अपर केस की लेता हूँ एंड 11। तो मैंने यहाँ पर ये नंबर ले लिया। अब मैं फाइल को सेव करता हूँ एंड रन करवाता हूँ, तो ये देखिए ये यहाँ पर आ रहा है। ई का मतलब होता है 10⁻⁴, जितने नंबर्स हम ई के आगे लिख देंगे उतना इस पर्टिकुलर नंबर में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। मतलब यहाँ पर 10⁻11 का मल्टीप्लाई हो रहा है 42 में, और जिस वजह से हमारे पास ये रिजल्ट आ रहा है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि जो 42 के आगे आ रहे हैं वो 11 ज़ीरो आ रहे हैं, मतलब इसमें 10⁻11 का मल्टीप्लाई हो चुका है एंड स्टिल ये फ्लोट की कैटेगरी में एग्जिस्ट कर रहा है। तो आप लोगों को क्लियर हुआ कि अपर केस ई एंड लोअर केस ई के साथ हम किस तरह से फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को डिनोट करते हैं। अब हमारी जो नंबर डेटा टाइप की तीसरी कैटेगरी है वो थी कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। तो कॉम्प्लेक्स में हमने पढ़ा था कि एक इमेजिनरी पार्ट होता है, एक एंड रियल पार्ट होता है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले रियल पार्ट लिखता हूँ। रियल पार्ट आप फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी लिख सकते हैं एंड होल नंबर यानी कि इंटीजर भी लिख सकते हैं। तो मैं 5 लिखता हूँ प्लस 2j। मैंने यहाँ पर j लिख दिया। अभी मैं सेव करके दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। तो देखिए कॉम्प्लेक्स आ रहा है। हम यहाँ पर 5.2 भी लिख सकते हैं। ये देखिए अभी भी स्टिल कॉम्प्लेक्स आ रहा है। बट अगर मैंने एक चीज़ और बताई थी कि हम j की जगह और कोई अल्फ़ाबेट एज इट्स इमेजिनरी पार्ट यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैं इसे हटा करके कोई और अल्फ़ाबेट ले लेता हूँ, a ले लेता हूँ एंड मैं रन करवाता हूँ। तो ये क्या कह रहा है, इनवैलिड सिंटैक्स। एंड जो एरर आ रहा है वो किधर आ रहा है, इमेजिनरी पार्ट में। ऑल्सो हम क्या कर सकते हैं, हम j को सिंपल इस तरह से भी नहीं लिख सकते। इसके साथ हमें कोई ना कोई इंटीजर वैल्यू या फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू पास करनी पड़ेगी। जैसे मैं अभी 1.2 पास कर देता हूँ एंड मैं फाइल को सेव करवाता हूँ। तो देखिए 1.2 भी आ रहा है। हम 2 भी लिख सकते हैं, हम इवन 0 भी लिख सकते हैं। तो देखिए मैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में एक बात और बताना भूल गया था कि हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को नेगेटिव में भी ले सकते हैं। जैसे मैंने लिया 40.23 प्रिंट ABC एंड प्रिंट टाइप ऑफ ABC। तो यहाँ पर अभी भी ये स्टिल अगेन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। हम इसे फ्रैक्शन में भी लिख के देखते हैं। 3/5 फाइल सेव। ये स्टिल फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है बिकॉज 0.6 आ रहा है इसमें, यानी कि ये जो हमारे पास नंबर आ रहा है ये एक डेसिमल वैल्यू है। तो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि हम नंबर डेटा टाइप्स को किस तरह से इंटीजर, किस तरह से फ्लोट्स एंड किस तरह से कॉम्प्लेक्स कैटेगरीज में लिख सकते हैं।
होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या आप लॉग इन कर सकते हैं www.learntounless.com/contactus.php। हम आपकी क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।